दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि सबसे बलवान कौन है तो शायद आपका जवाब पैसा या धन दौलत होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बलवान तो समय है, जो ना ही किसी से खरीदा जा सकता है, ना ही किसी के वश में रहता है और ना ही कभी किसी के लिए रुक जाता है। तो आज की नई कहानी के जरिए हम जानेंगे कि समय कैसे बलवान होता है और कैसे समय किसी राजा को रंक और रंक को राजा बना सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। एक बार सभी भक्तों को जय श्री राम। आज की कथा बड़ी ही सुंदर है। यह कथा हमें एक शिक्षा देगी कि हमारा बदलाव समय के अनुसार कैसे हो जाता है। एक ही है जो समय बहुत प्रभावशाली होता है, तो हमें समय के आधार पर हमेशा रहना सावधान चाहिए। जब बुरा समय आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं। जो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ, लेकिन जब समय बदलता है तो मित्रों, वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। तुम्हें समाने से आता हुआ देख करके अपना रास्ता बदल देंगे। यह है समय की बात। समय का प्रभाव बहुत पूरा होता है। इसी समय के आधार पर एक बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को आप सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे कि समय कैसे बदल जाता है और समय बदलते देर नहीं लगती है। समय के अनुसार क्या क्या हो जाता है, तो आइए सुनते हैं बड़ी ही एक सुंदर कथा। दोस्तों, एक रामू नाम के मालिक के पास 2 गधे थे। वह मालिक बड़े प्यार के साथ दोनों गधों से काम लेता था और उन दोनों गधों की बड़े प्यार के साथ सेवा भी करता था। दोनों गधे अपने मालिक का हर कहना मानते थे और प्रतिदिन वह मालिक दोनों गधों को ले जाकर के काम करता था और शाम को बड़े प्यार के साथ अपने घर पर वापस आता। एक दिन क्या हुआ कि मालिक को 2 जगह काम पड़ गया, तो वह सोचने लगा अगर दोनों गधे काम कर ले तो पैसा 2 गुना मिल जाएगा। काम ये था कि एक जमींदार ने खबर भेजी कि हमारी रुई आपको दूसरे गांव पहुंचानी है। साथ ही दूसरे किसान ने खबर भेजी कि हमारी मिट्टी उसी गांव में पहुंचानी है। लेकिन उन दोनों कामों का रास्ता एक ही था, तो उसने सोचा कि क्यों ना दोनों काम एक साथ ले लूं जाना, क्योंकि वह एक ही जगह है। तो उसने दोनों जमींदार और किसान से हाँ कर दी और अपने दोनों गधों को ले जाकर के एक गधे पर उसने मिट्टी लाद ली और एक गधे पर उसने रुई लाद ली और फिर दोनों गधे चल दिए। दोनों गधों में आपस में भी बड़ा प्रेम था। अब मिट्टी वाला गधा धीमे धीमे चल रहा था, वहीं उसका साथी जो रुई लेकर चल रहा था वह तेजी से चल रहा था, क्योंकि दोनों का सामान दिखने में तो समान था, किंतु मिट्टी का वजन भारी था और रुई तो बहुत हल्की होती है। अब रुई वाला गधा तो बड़ी तेजी से चल रहा, तो मिट्टी वाला गधा रुई वाले से कहने लगा कि अरे भाई, मेरे जरा आराम से चलो। अगर तुम तेज चलोगे तो मालिक मुझ पर डंडे मारेगा और अगर मेरे साथ चलोगे तो मेरी भी मार बच जाएगी। रुई वाला गधा मुस्कुरा के कहने लगा, अरे भाई, फिर तुम इतने धीरे क्यों चल रहे हो, मेरे साथ चलो ना, क्या परेशानी है। मिट्टी वाला गधा कहने लगा, अरे भाई, देख नहीं रहे हो हमारे पीठ पर इतना बोझ लादा है कि मैं चलने में असमर्थ हूँ। जैसे तेज चलता हूँ तो मुझसे चला नहीं जा रहा है, इतना वजन है मेरी पीठ पे। रुई वाला गधा हंस के कहने लगा, अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो, तुमसे ज्यादा तो गट्ठर हमारी पीठ पर लदा है। देख लो तुमसे कितना ऊंचा लदा है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। चले आओ। अब मिट्टी वाला गधा उसके साथ आ गया। अरे भाई, वजन हमारी पीठ पर ज्यादा है, तुम तो बातें कर रहे हो, तुम्हारी पीठ पर तो दिखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन वह भारी वजन नहीं है। इस बात पर रुई वाला गधा कहने लगा, पागल हो गए हो क्या, देखो तो किसके पीठ पर ज्यादा गट्टर है। चलो। अब उसने उसे साथ कर लिया, लेकिन बेचारा मिट्टी वाला गधे से चला नहीं जा रहा था। अब वो रुई वाला गधा मिट्टी वाले की कभी पूंछ पकड़े और कभी उसको धक्का मारे और कहने लगा, अरे भाई, जल्दी चलो, मालिक डंडा मारेगा। मिट्टी वाला गधा बहुत परेशान होकर मालिक की तरफ देखे तो 2-4 डंडे मालिक ने भी दे मारे। अब तो वह और भी परेशान हो गया। फिर से मालिक की तरफ देखें तो फिर 2-4 डंडे मार पड़ी। इस बात पर रुई वाला गधा बड़ा मुस्कुराया और बोला कि वाह भाई वाह, मार पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, समय बदलते देर नहीं लगती है। मित्रों, समय का कुछ पता नहीं क्या से क्या कर दे। उसी समय क्या हुआ कि आकाश में काले काले बादल उठना प्रारंभ हो गए और हवा भी चलने लगी। उस हवा के साथ साथ आ गया पानी और बरसात इतनी तेज होने लगी कि बस पूछो मत। जितनी मिट्टी भरी थी मिट्टी वाले गधे के ऊपर, वो सब पानी के साथ धुल कर के जमीन पर गिर रही थी। अब जब मिट्टी जमीन पर गिर गई
मिट्टी वाला गधा तो बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि वाह परमात्मा, वाह मेरे प्रभु, आपने इतनी कृपा कर दी, अब तो जरा भी भजन नहीं पीठ में लग रहा है। हे प्रभु, अब आप ही बताओ कि चल के जाएं या दौड़ के जाएं। लेकिन उसको तो बड़ा आराम मिल गया, मिट्टी वाले गधे को। और वहीं दूसरी ओर रुई वाला गधे पर जब पानी बरसा और वह सारा पानी रुई में भर गया, पानी के साथ रुई का बोझ बहुत बढ़ गया। वह बोझ इतना बढ़ गया कि अब उस रुई वाले गधे से चला नहीं जा रहा था। अब समय का पलटवार तो देखो। रुई वाला गधा कहने लगा, अरे भाई जरा धीरे धीरे चलो, नहीं तो मालिक डंडा मारेगा मुझे। तब मिट्टी वाला गधा कहने लगा, चलो आओ भाई मेरे, अभी तुम हमसे कह रहे थे तेजी से चलो और हम पर ही हंस रहे थे, अब तुम स्वयं ऐसे कह रहे हो कि धीरे धीरे चलो, आखिर ऐसा क्यों? तो रुई वाला गधा कहने लगा, क्या बताए, हमारे ऊपर रुई भरी है और उसी में बारिश का पानी भर गया। अब तो इस वजन के कारण मुझसे चला नहीं जा रहा, इतना वजन हो गया है। फिर मिट्टी वाला गधा कहने लगा मुस्कुराकर, अरे भाई वजन तो हम पर भी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। रुई वाला गधा कहने लगा, तुम्हारे पीठ पर तो जरा भी कुछ सामान नहीं दिखाई दे रहा है, मिट्टी थी वो धुल गई, अब तुम्हें तो आराम मिल रहा है, अब तो मालिक हमें मारेगा। तब तक मालिक ने भी 2-4 डंडे मार दिए। अब रुई वाले गधे पर चला न जाए, बेचारा बहुत परेशान हो गया। मिट्टी वाला गधा मुस्कुरा के कहने लगा, भाई मेरे देख, भगवान की लीला, समय बदलते देर नहीं लगती है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा समय था, तुम मुस्कुरा रहे थे, अब मेरा समय आ गया है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। इसलिए किसी का समय देख करके हमें किसी पर मुस्कुराना नहीं चाहिए। पता नहीं समय कितने समय में बदल जाए और क्या से क्या कर दे, तो हमें हमेशा भगवान के चरणों में ध्यान करना चाहिए, बुरे पर मुस्कुराना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती है। तो यह कथा आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे 18 पुराणों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।